हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी अभी ना अपने ड्रेस की कटिंग कर रही थी मैं। ये ड्रेस ना मुझे मेरी सास के घर पे पहनना था, सास के घर पे मिलाद है। तो अभी जो है ना मेरे सारे कपड़े जो है वो ख़त्म हो गए थे, तो मैंने सोचा 2 सूट लेके जो है उसको सिलवा लूँ। और अभी रिसेंट इसका दुपट्टा वगैरह मैं मार्केट से लाई थी, तब भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। और ये जी ड्रेस के किनारों में जो पट्टियाँ निकलती हैं ना, बस ये वही पट्टियाँ। आप देखो इसको मैं कहाँ लगाती हूँ। मैंने सारी कटिंग करके जो है ना वो प्रेस करके रख ली थी। और ये थी जी इसकी शलवार थी। सिलाई करके ना मैं आपके साथ फुल शेयर कर दूँगी। इसी शलवार की कपड़े की पाइपिंग बनाकर जो है ना मैंने गले पे अटैच की थी। तो जी बात कर लेते हैं कि मेमन में सिलाई कैसे सिखाई जाती है। और ये जो 2-3 कमेंट आए थे ना, तो भाई जी मुझे कमेंट आए थे कि मेमन में सिलाई कैसे सिखाई जाती है, कैसी सिखाई जाती है, और जो है ना वनडे में आप क्या-क्या लेके जाना पड़ता है। तो मैंने जहाँ तक रियलाइज़ किया ना कि मेकअप वगैरह वाले वनडे में ना आपको कुछ भी लेकर नहीं जाना पड़ता। आपको बस फॉर्म भरना पड़ता है, जाना पड़ता है और वहीं बैठना पड़ता है। लेकिन अगर आप सिलाई वाला वनडे ले रहे हैं या फिर कोई मैंने जैसा रिबन वर्क लिया था ना, तो उसमें टीचर ने जो है वो तो रुमाल वगैरह मँगवाया था और धागे वगैरह मँगवाए थे। और रिबन जो थी ना, रिबन वर्क के लिए उन्होंने टीचर ने ही अपने पास से हमें रिबन दी थी। लेकिन अगर आपके पास है तो आप ले जाएँगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि मिस कर रही होती हैं और हमें जो है वो करके दिखाना पड़ता है उसी वक़्त ही। वनडे में ऐसा होता है। और इसके अलावा मेकअप और सिलाई वाला जो वनडे होता है उसमें हमें खाली देख कर आना पड़ता है। और ये जो हेयर केमिकल, हेयर स्टाइलिंग वगैरह वाली वो होती हैं, जो वनडे होती हैं, उसमें आपको कुछ भी लेके नहीं जाना पड़ता। तो बस ऐसे ही जाना पड़ता है। अगर आपके पास कुछ चीज़ें हैं तो अगर आप मिस को दिखाने के लिए ले जाएँ तो वो अच्छा हो जाता है कि आपको मिस गाइड कर देती हैं कि ये चीज़ें ठीक हैं और ये नहीं है। और यहाँ पे ना अपनी स्लीव्स के लिए मैंने सोचा कि इस पट्टी को जो है ना अपनी स्लीव्स पे फ्रिल के तौर पे इस्तेमाल किया जाए, तो उसकी फ्रिल मैं बना रही हूँ। और फिर बात कर लेते हैं जी कि मेमन में सिलाई कैसे सिखाई जाती है। तो आज मैं ना आपको हॉनेस्ट चीज़ बताऊँ कि मैंने जब अपना सिलाई का कोर्स किया था ना, तो मैं बीच में से ही छोड़ के चली गई थी। मैंने अपनी सिलाई को बीच में से छोड़ दिया था, क्योंकि अच्छा जी, मेरे दिमाग में ये था कि मुझे ना अच्छे-अच्छे डिज़ाइनिंग आती है, और जो है वो लॉन कॉटन के ड्रेसेस तो मैं बड़े अच्छे सी लेती हूँ, थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग भी कर लेती हूँ। और तो फिर ना मुझे ना सिलाई के एडवांस सिलाई लेनी चाहिए, मुझे बेसिक क्यों ली मैंने। लेकिन फिर जी मुझे जैसे-जैसे रियलाइज़ हुआ कि मुझे तो भाई प्री बेसिक लेनी चाहिए थी। 3 कैटेगरियाँ होती हैं, प्री बेसिक, बेसिक और एडवांस। तो प्री बेसिक में ना आपको छोटी-छोटी चीज़ें भी सिखाई जाती हैं। और जब बेसिक आप लेते हैं ना, तो उसमें डायरेक्ट अब 4 दिन का शेड्यूल होता है, 4 दिन में एक चीज़ आपको सिखा दी जाती है। 4 दिन में 1 दिन ड्राफ्ट बन जाता है, 1 दिन कटिंग हो जाती है, 1 दिन मिस सी कर दिखाती है और 1 दिन प्रैक्टिकल होता है, आपको सीना पड़ता है। और ये जो मेमन में ना मोटर वाली मशीन नहीं होती, पैर वाली मशीन होती है, तो जिसको पैर वाली मशीन नहीं चलाने आती ना, उसके लिए भी बड़े मसले होते हैं। और काफ़ी सारे मसले अगर मुझसे पूछे ना, तो मैंने जो है ना वो मेमन से सिलाई नहीं सीखी। मतलब मुझे आती थी, मैंने 1-2 ड्रेसेस जो है वो मेमन में प्रैक्टिकल करके दिखा भी दिए थे। लेकिन जैसे-जैसे ना अब बेसिक सिलाई है, बेसिक कोर्स है, और बेसिक कोर्स में ना वो पैनल फ्रॉक और जो है वो फ्रंट अलग और बैक अलग और इस टाइप के जो है ना वो कपड़ा मँगवाती हैं। और ट्यूलिप शलवारें और जो है वो इस तरह की चीज़ें मँगवाती हैं ना, तो वो इस तरह का कपड़ा मँगवाती हैं और फिर इस तरह की डिज़ाइनिंग करती हैं ना, वो बड़ा ही कोई जो है ना हार्ड वाला वर्क हो जाता है। क्योंकि कॉलर वगैरह बनाना, और जो एक्सपर्ट हैं, टीचर एक्सपर्ट हैं, वो फ़ौरन कर लेती हैं। और हम लोग जो है ना वो कर नहीं पाते। मतलब एक ही दिन में अगर आपने ड्राफ्ट नहीं बनाया तो आप कटिंग कैसे करोगे, और अगर आपने कटिंग नहीं किया तो मिस क्या सी रही हैं आपको कैसे पता चलेगा, और अगर वही पता नहीं चलेगा तो आप प्रैक्टिकल कैसे दोगे। बस यही सारी चीज़ों का ख्याल रखते हुए ना मैं बीच में से डंडी मार ली थी मैंने। अच्छा जी, यहाँ पहले मैं अपना सूट दिखा रही हूँ, तो वो आपके साथ शेयर कर दूँ कि ये ड्रेस के किनारे वाली जो पट्टी थी ना, जो निकली थी, वो मैंने यहाँ पर अटैच कर दी थी पूरे ट्राउज़र में। और ये मेरे जी शर्ट थी, शर्ट में भी मैंने जो है वो फ्रिल वाली स्लीव्स बना ली थी और ये वाला नेक बना लिया था। और ये है जी सेकंड डे है। यहाँ पर मैं नाश्ता बना रही हूँ, और मेरे साथ हुआ ये कि जब मैं नाश्ता बना के, और जब मैं ना बिल्कुल हमें यूनिफ़ॉर्म पहनना पड़ता है, थोड़ा बहुत तैयारी करनी पड़ती है ना, तो इसलिए मैं ज़रा जल्दी उठ जाती हूँ। और फिर जल्दी से जो है नाश्ता वगैरह बनाया, क्योंकि मुझे ना मेरे हस्बैंड छोड़ते हैं, तो मैं अपने हस्बैंड के लिए भी नाश्ता बना लेती हूँ, वो डायरेक्ट काम पे चले जाते हैं। तो मैं यहाँ नाश्ता बना के और जो है वो रेडी वगैरह होके बैठी, और हुआ ये कि इतनी तेज़ बारिश हो गई ना, मैं बारिश को मतलब मुझे निकलना था, क्योंकि घर मुझे ना प्रैक्टिकल देना था और आज वनडे भी था। मेरा इरादा था कि मैं वनडे लूँ, लेकिन फिर जो है ना वनडे मैंने नहीं लिया और मैं 11 बजे अपनी क्लास के लिए चली गई। तो मैंने मेकअप का वेडनेसडे वाला वनडे लिया है, वो मैं अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी, फुल मेकअप भी शेयर कर दूँगी और सर्टिफिकेट वगैरह भी शेयर कर दूँगी।
नाश्ता वगैरह करने के बाद ना जब बिल्कुल रेडी हो गई थी ना मैं निकलने के लिए, तो इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई। अच्छा 11 बजने में 10 मिनट कम होते हैं ना, मैं जब निकलती हूँ या फिर फिक्स 11 बजे निकलती हूँ तो 10 मिनट बाद मैं वहाँ पहुँच जाती हूँ। बाइक पे मेरे हस्बैंड छोड़ते हैं तो 10 मिनट या 12 ज़्यादा से ज़्यादा 12-13 मिनट का रास्ता होता है, हम पहुँच जाते हैं। और जैसे ही नाश्ता किया तो ये देखिए जी इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई और मैं इंतज़ार करती रही खड़ी-खड़ी कि जी ये बारिश ख़त्म हो जाए तो जो है वो मैं जाऊँ मेमन जाऊँ, क्योंकि मुझे ना मंडे की भी मेरी छुट्टी हो गई थी। संडे को मेरी सास की तरफ मिलाद थी और हम लोग वहाँ से लेट आए थे तो मेरी आँख ही नहीं खुली तो मैं गई नहीं। और मंगल वाले दिन ना तो फिर मैंने सोचा था आज मंगल है तो मैं जाकर ही दम लूँगी, और क्योंकि प्रैक्टिकल देना है और प्रैक्टिस करनी है और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हमारी होगी उतना अच्छा है। मैं वनडे वगैरह भी ले रही हूँ मेकअप के, अभी फ़िलहाल अगस्त में जितने भी वनडे आएंगे ना वो मैं सब लेने का मेरा इरादा है। एक मेगा वनडे भी आने वाला है और यहाँ मैंने आपको दिखा रही हूँ कि ये देखिए जी हर चीज़ रेडी पड़ी हुई थी और मैं भी अबाया पहन के जो रेडी थी। और जैसे ही मैंने इंतज़ार कर कर के जब मेरी बस हो गई ना, मैंने सोचा कि बस अब मुझे नहीं जाना और बारिश ख़त्म हो गई। 11:30 बजे, 11 बजने में 10 मिनट कम थे, बारिश स्टार्ट हुई और 11:30 बजे जब मैंने इरादा कर लिया कि मुझे नहीं जाना तो जो है वो बारिश ख़त्म हो गई। और बस फिर इस तरह से मेरी ये 2 दिन की छुट्टी हो गई। और बुध वाले दिन जी मैंने वनडे लिया था। वनडे था जी डीवी पिंक मेकअप था और एक ग्लॉसी मेकअप था। और ग्लॉसी मेकअप मैंने रिकॉर्ड किया, मैं आपके साथ अगली वीडियो में ज़रूर से शेयर कर दूँगी। और फिर जी बनाएंगे खाना। खाने में बना लिए थे मैंने जी कढ़ाई जो आलू की तहरी होती है ना, आलू की अखनी होती है, हम मेमन आलू की अखनी कहते हैं, हम आलू की अखनी बना ली थी। और साथ में मैंने अपने लिए बना ली थी जी ये छोटे से थोड़े से जो है ना गोश्त डाल के टमाटर वाली कढ़ाई कह लें या सालन कह लें, बस ये बना लिया था ताकि मैं चपाती से इसको खा लूँ। और फिर जी मैं आपके साथ जो सिलाई वाली बात कर रही थी, मैं भूल जाऊँगी इसी वीडियो में, इसीलिए मैं पूरा फुल शेयर कर दूँ कि इस तरह से हुआ था। और इन्होंने इतनी स्पीड में सिखाना स्टार्ट कर दिया ना, जो बिल्कुल वो है ना, इनको सिलाई नहीं आती और वो बेसिक में ये सोच के लेते हैं कि हम सिलाई सीख लेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाती है। 5 से 6 चीज़ें होती हैं और वो इतनी स्पीड में वो लोग आगे कर रही होती हैं ना, जो टीचर को ये चाहिए कि जब 2-3 शर्ट्स या 2-3 डिज़ाइंस वो बता देना तो उनमें से कोई एक का प्रैक्टिकल हमें देना हो। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था, ये लोग जो है वो 4 दिन में 3 दिन में वो खुद सी रही थी, 1 दिन हमें से लिखवा रही थी। तो इस तरह जी मैं तो भाग गई मैंने टुल्ला मार लिया, अपनी जो सिलाई का कोर्स था मैंने वही वाइंड अप कर लिया, क्योंकि वो जो है ना कॉटन के कपड़े मंगवा रही थी और कॉटन में नहीं पहनती इतना ज़्यादा ना, मुझे कॉटन नहीं पसंद, वो मोटा मर्दाना कॉटन होता है ना वो मंगवा रही थी। उसके 4 गज़ ये 2 गज़ प्रिंटेड, फिर उसकी लेस, फिर उसकी बेल, फिर उसका धागा, फिर उसका फ्यूजिंग, बहुत सारा सामान हो गया था जी। तो अगर सिलाई वाली वीडियो आपने नहीं देखी तो वो देख लें, जिस को सिलाई का शौक़ है तो उसमें सारा सामान है कि वो सारा सामान लेके जा सकते हैं। लेकिन आपने बिल्कुल ना, अगर आपको बिल्कुल नहीं आता ना तो आप प्री बेसिक में लें तो मेरे हिसाब से ही ज़्यादा सही है, वरना आप भी मेरी तरह जो है बीच में भाग जाएंगे, छोड़ देंगे। मैंने बीच में दो चीज़ें, एक ट्राउज़र, एक शर्ट, फिर एक पैनल शर्ट बनाई और मैं इतनी थक गई कि मैंने सबको जो है बीच में से छोड़ दिया और अपना दूसरा कोर्स मैंने स्टार्ट कर दिया। इससे बेहतर है कि आप कोई ना वनडे ले लें, जो सिलाई के वनडे आते हैं ना, स्टिचिंग के वनडे आते हैं, वो वनडे ले लें, उसी वक्त देखें, सर्टिफिकेट लें और घर आ जाएं और आपको जिस कपड़े पे भी उसको ट्राई करना हो ना आप ट्राई कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर ना अपनी प्लांट्स वगैरह को मैं पानी दे रही थी, सॉरी इनका पानी चेंज करूँगी और अजान हो रही है, यहीं करेंगे अपनी वीडियो को एंड। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।